नमस्कार, मैं हूं दीपक और स्वागत करता हूं डीएसके टॉक्स पर आपका एक बार फिर से। पिछले 2-3 दिन से तो हमको ये लग रहा था कि ये डीएसके टॉक्स यानी अपना प्राइमरी चैनल जो है ना, ये अब जाएगा तब जाएगा, यूट्यूब वाले कभी भी उड़ा देंगे। लेकिन नहीं, अपन ने इतनी ज़्यादा मेलबाजी करी कि भैया यूट्यूब वाले मजबूर हो गए हमें हमारे सारे राइट्स वगैरह या फिर सारे एक्सेस वगैरह वापस से ग्रांट करने के लिए। तो इस चैनल पर अपन आ चुके हैं। हाँ, लाइव स्ट्रीमिंग का जो फीचर है वो अभी भी डिसेबल कर रखा है, तो लाइव वगैरह जब मैं आऊँगा तो वही अपने सेकेंडरी चैनल पर आऊँगा। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम इसी चैनल पर सारे वीडियोस और कंटेंट की प्रायोरिटी इसी चैनल पर रहेगी। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए डायरेक्ट मुद्दे पर आ जाते हैं। और मुद्दा क्या है? अरे बिग बॉस ओटीटी का सीजन 2 का जो कल रात का एपिसोड था, कहने को बिग बॉस बड़ी बड़ी बातें करता है कि बिग बॉस इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो है। इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं बिग बॉस, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं बिग बॉस की। बिग बॉस जो है ना, यानी कि आपका शो, वो इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो है, लेकिन इंडिया का सबसे बड़ा फेक रियलिटी शो है। और सबसे बड़ा जोक तो बिग बॉस तब सुनाता है जब वो बिग बॉस कहता है कि बिग बॉस के शो में, इस घर में सिर्फ असली लोगों की ही कद्र होती है, फेक लोग ये शो कभी नहीं जीत पाते हैं। क्या बात है। मुझे याद आ रहा है बिग बॉस 16 में बिग बॉस ने एक कटाक्ष मारा था वो बौंदरिया और मैं महानुबलिदानी ट्यूटोरियल फॉर अ रियलिटी शो वाली को। जब ये लोग बिग बॉस के ऊपर क्वेश्चन करते थे ना, तो बिग बॉस ने कहा था आप लोगों ने बिग बॉस की इंटीग्रिटी के ऊपर सवाल खड़े कर दिया है। बिग बॉस सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये फेक एलिगेशन बर्दाश्त नहीं कर सकते कि बिग बॉस बायस्ड है। अरे बिग बॉस तू सबसे बड़ा बायस्ड है, बिग बॉस तू सबसे नल्ला, सबसे फेक भी है। और इस सीजन में जो सबसे रियल कंटेस्टेंट था उसे पहले ही दिन बाहर कर दिया। उसके बाद कल रात के एपिसोड में बिग बॉस फेकनेस या फिर फेक अलर्ट के पीपड़ी बजाया जा रहा था और आकांक्षा को फेक बोला। और साथ ही साथ कौन गई थी जेल यार, वो बेबिका। अरे भैया वो तो नेक्स्ट लेवल की फेक है। और पूजा भट्ट, वो तो फेक लोगों से भी नेक्स्ट लेवल की फेक है। पूजा भट्ट जैसी थर्ड क्लास लुक्खी को ये लोग बिग बॉस में लेकर के आए हैं। मैंने पूजा भट्ट को लुक्खी बोल दिया तो कई लोग बोलेंगे भाई तुम मिसोजिनिस्ट हो, ये हो वो। जिस तरह की हरकतें पूजा भट्ट कर रही है ना भाई साहब, वो ताली नहीं, वो गाली सुनना ही डिजर्व करती है। एक तो वो फ्री फंड में किसी और के हक की करेंसी और रैंकिंग लेकर के आ गई, फिर दूसरों को ज्ञान देती है कि एंटाइटलमेंट, अर्न करो, ये करो वो करो, 30,000 तुम्हें बचाने पर किसी ने खर्च कर दिया, एहसान मानो। पूजा भट्ट तुमने कितने एहसान माने हैं? तुम्हें फ्री फंड में वो 1.5 लाख की करेंसी दे दी, एक बार भी एहसान माना? एहसान मानना तो दूर, ये पूजा भट्ट तो खुद को मल्लिका बिग बॉस मान करके सबको हुक्म पर हुक्म दिए जा रही है। लेकिन कल मुझे एक चीज अच्छी लगी कि जिया, पलक और अविनाश सचदेवा के मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकले हैं जिससे एक फील आने लग गई है कि हाँ, ये लोग पूजा भट्ट के अगेंस्ट शायद अपना ओपिनियन अब रखना शुरू कर सकते हैं। जिस तरह से कल अविनाश सचदेवा ने बोला भी ना, जब वो पलक और जिया से बात कर रहा था, और फलक से भी उसने कहा था कि पूजा जी जो हैं वो मनीषा के लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं, बायस्ड हैं। और बाद में पलक और जिया से बोला ही था ना कि रिस्पेक्ट एक हद तक दी जाएगी, एक हद के बाद तो भाई अपना ओपिनियन देना ही पड़ेगा। तो मैं उस मौके का इंतजार कर रहा हूँ जब इस घर में बगावत देखने को मिले, साइरस के अगेंस्ट, पूजा के अगेंस्ट और फलक के अगेंस्ट। वैसे घर में एक अलग ही दोगलापन देखने को मिलता है। पूजा के नाम क्या कि पूजा जी लग जाता है, बट साइरस भी तो लगभग उसी एज ग्रुप का है। लेकिन साइरस को कई लोग वायरस भी बोल सकते हैं। साइरस तो अधरंगी अवस्था में घूमता रहता है। मुझे लग रहा है कि साइरस सिर्फ घर में एक जोड़ी कपड़े लेकर के आया, वही ऑरेंज कलर का वो टी शर्ट और एक चड्डा। अदरवाइज अधिकतर समय तो वो अधरंगी अवस्था में ही बैठा रहता है। खैर, कल का जब एपिसोड शुरू होता है तो वही नाच गाना कूदा फांदी। अच्छा, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, फ्लो में वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो हम देखते हैं कि एक रात पहले जो उसका बेबी का, एस्ट्रो बेबी का जो पंगा हुआ था अभिषेक और आकांक्षा इन लोगों से, और फिर मॉर्निंग में साइरस जो है उसको ज्ञान दिए जा रहा था। वहीं ये बेबी का बोलती है कि मुझे लगता है कि वीकेंड पर मैं ही टारगेट बनूंगी, मेरे को ज़्यादा सुनने को मिलेगा। वैसे कल के एपिसोड में ना, जब वो फेकनेस लोडेड या फेकनेस अलर्ट की जो एक टास्क चल रही थी, वहाँ पर आकांक्षा के मुंह से एक स्क्रिप्ट वाला शब्द निकला था कि बेबिका एक स्क्रिप्ट को फॉलो कर रही है। और जिस तरह से बेबिका की हरकतें हैं, मैं आकांक्षा की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि बेबिका जो है वो एक स्क्रिप्ट को ही फॉलो कर रही है। जब से वो नॉमिनेशन में आई है वो तो मोंजुलिका बन गई है भाई साहब। मतलब क्या तेवर उसके, एक तो सबसे पंगे लेती है, आ बैल मुझे मार, उसके बाद आई एम गेटिंग टारगेटेड, मैं इसलिए शो में आई हूँ क्या, आई एम गेटिंग टारगेटेड, वो मुझे बोल रहे हैं, मेरे को टारगेट कर रहे हैं। वाह 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 वाह, गजब। नेक्स्ट लेवल का वुमन कार्ड और अबला कार्ड खेल रही है ये बेबिका। खुद जाकर के उंगली करती है, खुद अनाप शनाप बोलती है लोगों के प्रोफेशन पर, पता नहीं क्या क्या बोलती है। और फिर उधर से पलटवार आ जाए तो लड़की से बात करने की तमीज नहीं है, थप्पड़ मारूंगी। वाह क्या बात है। जस्ट इमेजिन कीजिए यही स्टेटमेंट कोई लड़का बोल दे कि लड़के से बात करने की तमीज है, थप्पड़ दूंगा खींच के।
तो फिर मिसोजिनिस्ट हो तुम, तुम्हारे माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए तुमको, तुम ऐसे हो, माँ बहन नहीं है क्या? वाह वाह वाह, लड़कियों से तो कोई नहीं बोलता, तेरे बाप ने तेरे को ये सिखाया क्या? तेरा इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर बाप 8 बच्चे पैदा करके बैठा, एस्ट्रोलॉजी कब करता था? सेक्सोलॉजी करता था? छूतिया। मतलब देखो ऐसा है कि ऐसे लोगों के प्रति ना फिर मन से जो शब्द आते हैं ना वो निकल जाते, फिर यही चीज़ें ना मेरी लोगों को चुभ जाती कि भाई रिस्पेक्ट से बात करो। जो लोग रिस्पेक्ट वाला काम करेंगे ना फिर वहाँ पर रिस्पेक्ट अपने आप आ जाती है। और ये जो बेबिका के पिताजी हैं वो होंगे एस्ट्रोलॉजर, लेकिन वो बिग बॉस के हर सीज़न में आते हैं वो स्क्रिप्ट को फॉलो करने या फिर स्क्रिप्ट को पब्लिक पर थोपने, तो ऐसे फेक लोगों को मैं कतई बर्दाश्त या पसंद तो नहीं करता हूँ। बेबिका को देख करके लगा था कि सेंसिबल होगी, लेकिन जिस तरह से वो मंजलिका वाले तेवर में जा रही है, मुझे लग रहा है कि वो इस सीज़न की सुरभि राणा ना बन जाए कहीं। और जिस तरह से वो खुद उंगली करती है फिर बाद में विक्टिम कार्ड खेलती है, और इन सारी चीज़ों से एक चीज़ इस्टेब्लिश हो रही है कि वो एक स्क्रिप्ट को फॉलो भी कर रही है और वो टोटली फेक है भी। एनीवेज, तो ये बेबिका जो रहती है वो सायरस से बातचीत वगैरह ये सब चलता रहता है, और किचन में मस्ती मजाक ये सारी चीज़ें चलती रहती है। पूजा और सायरस का वही एकदम आराम से सोफे पर बैठ जाना, पैर पे पैर रख करके इसके बारे में उसके बारे में। फिर पलक जो रहती है वो अविनाश के बारे में कुछ पूजा से बात करती है, पूजा अपना ज्ञान देती फिरती है। डायरेक्ट आ जाते हैं किचन के मुद्दे के ऊपर, जहाँ पर खाना वगैरह जो है वो काफ़ी कम हो चुका है, राशन की कमी पड़ती जा रही है। सब लोग एकदम लंच कर रहे हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके हैं। घर की जो कैप्टन है फलक, वो सडनली एक कमेंट पास करती हैं, वो भी तब जबकि आकांक्षा जो कि जेड के पास में बैठ करके खाना सर्व कर रही हैं। उधर से आलिया बोलती है कि भिंडी कितने लोगों के लिए बची है। इतने में फलक बोल देती हैं कि यार अभी 2 लोग और खाने के लिए बचे हैं, प्लीज़ जो आपकी खुराक है ना उससे थोड़ा कम खाओ। इतना सुनना था कि आकांक्षा उर्फ मिक्का दी वोटी में वोटी बनने की एक्टिंग करने वाली फेक आकांक्षा तीखी पूरी अचानक से त्याग की देवी बन जाती है, और ये चावल मेरे में से ले लो, मैंने झूठा नहीं किया है, मेरे घर में तो ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ तो जितना खाना खाओ, लेकिन सॉरी मैं नहीं खा सकती, ऐसा नहीं, सॉरी मेरे घर में ऐसा नहीं होता, सॉरी सॉरी। अरे वाह 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 वाह, क्या नेक्स्ट लेवल की एक्टिंग। और अगले ही फ्रेम में वो नाचने लगती है मनीषा के साथ, वल्लाह हबीबी वल्लाह हबीबी वल्लाह हबीबी। एक सेकंड पहले रो रही थी, अगले ही सेकंड में झुमका गिरा रे, कटोरी नहीं बरेली के बाजार में कटोरी इसलिए क्योंकि कटोरी में सब्जी वगैरह चल रही थी ना। तो ये जो पॉइंट था ना, ये बिग बॉस ने भी थोड़ी देर के बाद भोंपू बजा करके हाईलाइट करा। उधर वॉशरूम में ये मनीषा और बेबिका की कुछ वो चल रही थी, जहाँ वो बेबिका बोल रही थी कि तू मेरे को सपोर्ट नहीं, ये नहीं वो नहीं। मनीषा बोलती है हम कितना सपोर्ट करें तुमको, तुम तो साला कर ही जा रही हो, कितना सपोर्ट करें, जहाँ लगेगा जरूर हम सपोर्ट करेंगे, हर जगह थोड़ी ना सपोर्ट करेंगे, बिग बॉस का शो है, गेम शो है, सबका रहता है ये वो। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। सडनली बिग बॉस भोंपू बजा देता है कि वाह वाह वाह, त्याग की देवी आकांक्षा पूरी कितनी फेक है, फेकनेस ओवरलोड, ये वो त्याग की देवी है, ये दुनिया भर का। इन शॉर्ट आकांक्षा की भर भर के बेइज्जती करी है, ज़बरदस्त ह्यूमिलेशन था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे बिग बॉस 14 के फर्स्ट वीकेंड पर रुबीना का ह्यूमिलेशन हुआ था, याद है ना? उसे दिवाली एपिसोड में कपड़े भी नहीं दिए गए थे। फर्स्ट वीकेंड जो था वहाँ पर किसके दिमाग में कचरा है, उसने टास्क करने से मना कर दिया था, उसे रिजेक्शन दो वैसे भी दिया था। और बिग बॉस OTT जो था फर्स्ट सीजन, वहां पर दिव्या अग्रवाल का जबरदस्त ह्यूमिलेशन होता था। तो ये सारी चीजें देख करके आकांक्षा भी मनी में सोच रही कि वाह, अब मैं ट्रॉफी के एक कदम और पास आ चुकी हूँ। बिल्कुल मिक्का दी वोटी में जैसे वो अल्टीमेटली जीत गई थी ना, वैसी मनी में सोच रही होगी पगले इस बेइज्जती के पीछे तो ट्रॉफी के पास जाने का रास्ता खुलता है। तो मनी मन ये सोच रही होगी। वहीं बेबिका अतरंगी एक्सप्रेशन दिए जा रही थी, अलग अलग तरह के मुंह बनाया जा रही थी, एकदम मोंजलिका वाले तेवर में वो आना शुरू हो चुकी थी। और बची खुची का सर जब बिग बॉस बोलता है कि आकांक्षा का नाम तो हमने दे दिया, बाकी 2 और लोगों का जो आप हैं वो नाम लो ताकि वो जेल जाए। फिर वहां पर काफी मगजपच्ची होती है। थोड़ी देर पहले अविनाश जो रहता है ना, वो कुछ टॉवेल काट रहा होता है, तो उसका मुद्दा भी यहाँ हाईलाइट हो जाता है। और ये फ्लो में मनीषा जो रहती है वो जेड को पगला बोल देती है। हाय राम, पगला शब्द के ऊपर तो भैया खूब आर्ग्यूमेंट होने लगते हैं। जबकि मनीषा कहती भी है कि मैंने प्यार किया पिक्चर में वो गाना है, ये तो पगला है समझाने से समझे ना। इनफैक्ट आशा पारेख और शम्मी कपूर की 60s की एक फिल्म भी है पगला कहीं का, क्या गाने थे उसमें, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, क्या पिक्चर थी, माइंड ब्लोइंग। लेकिन पगला शब्द के ऊपर इसके अविनाश के गुर्दे छिल जाते हैं। थोड़ी देर पहले वो अपनी टॉवेल वगैरह भी काट रहा था, वहां पर भी मतलब अविनाश जो है ना भर भर के चाचीपंती कर रहा है। ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि अविनाश सचदेवा को उसकी PR टीम ने बोला होगा, भाई तू चिल्ला, जिसकी आवाज जोर से दिखती है ना वही माचो मैन लगता है, तो सिद्धार्थ शुक्ला को कॉपी करना। भाई सिद्धार्थ
सिद्धार्थ शुक्ला था। अविनाश तुम उसके पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो, तुम खाम-खा में चाची-पंती करे जा रहे हो। कभी टॉवेल काटना, एकदम चिल्लाना, जहाँ पर आवाज़ उठानी है वहाँ पर तो आवाज़ उठती नहीं है। वो लड़की के सामने अपना जोर दिखा रहा था और पगला शब्द के ऊपर ऑब्जेक्शन ले रहा। भाई उसको दिक्कत नहीं है तो चाय से ज़्यादा केतली गर्म काहे हो जाता है ये अविनाश सचदेवा। खैर ये मगज पच्चई वगैरह चलती रहती है। एनीवेज यहाँ पर ये मनीषा, बेबिका, ये अविनाश, इन सबका बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट चलता रहता है। फिर घर की जो कप्तान फलक वो चिल्ला पड़ती है, इनफ इज इनफ यार, चुपचाप अपने अपने नाम दो। तो कोई आकांक्षा, कोई मनीषा, कोई बेबिका, कोई अविनाश, कोई ये कोई वो, यही सब को चलता रहता है। और इसके पहले बिग बॉस एक चीज़ अनाउंस करते हैं कि वोटिंग की गई है कि कौन से लोग जो हैं वो फेक हैं, वो जेल जाने चाहिए। अब कहने को बिग बॉस एक बहुत बड़ा रियलिटी शो है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी नाम की नहीं है। भाई पब्लिक को बताओ तो सही कि पब्लिक ने किन लोगों के लिए वोट किए थे, क्योंकि सारी जो जनता है वो तो लाइव नहीं देखती है ना। एपिसोड अगर आप ऑन एयर कर रहे हो तो एपिसोड में बताओ ना कि भाई पब्लिक ने इन 2-3 लोगों के नाम दिए थे, सो दैट पब्लिक को आइडिया तो मिल जाए। अब आपने बोल दिया कि भैया जिनका नाम आप ले रहे हो अगर उनके नाम पब्लिक के नाम से मैच हो गए तो आपकी जो प्राइस मनी है कुछ क्या कितनी थी यार, ऐसी कुछ थी, वो आप स्क्रीन पर पढ़ लीजिए, मैंने तो ध्यान दिया नहीं। तो ये प्राइस मनी डबल हो जाएगी, अदरवाइज जो प्राइस मनी है वो जीरो रह जाएगी। और होता वही है, प्राइस मनी जीरो हो जाती है क्योंकि घर वाले नाम देते हैं किसका, साइरस अपना नाम खुद का नाम दे देता है कि वो फेक है और आलिया खुद का नाम दे देती है कि वो फेक हैं। तो लेकिन साइरस तो भाई घर के जमाई राज हैं तो उन्हें तो कोई जेल भेजेगा नहीं। तो आकांक्षा का नाम पहले से था, आलिया अपना नाम दे देती है खुद, और बेबिका को तो खैर सबने नाम दिया था। तो ये जो 3 लोग हैं, ये 3 प्राणी जेल जाने के हकदार बनते हैं, जेल के मतलब गुनहगार बनते हैं, लेकिन ऑडियंस ने किसी और का नाम दिया था। अब ऑडियंस के जो 3 नाम से उनके घर वालों के नाम मैच नहीं होते तो प्राइज मनी नील बटे सन्नाटा हो जाती है। आप देख लीजिए, कहने को जनता है असली बॉस। अब जनता को बताओ तो सही बे, कि जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा हर कोई तो लाइव नहीं देखता है ना, कई लोग एपिसोड देखते हैं मेरे जैसे लोग, तो हमें तो पता तो चले, है कि नहीं। हाँ, हमारा इतना हक तो बनता है क्योंकि जनता है असली बॉस। तो एज ए जनता हम सवाल कर रहे हैं कि हमको बताओ बे, एपिसोड के थ्रू बताओ है। अगर आपका शो इतना महान शो है, इतना ज़बरदस्त शो है जहाँ पर कुछ भी फेक नहीं होता है, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर और ट्रांसपेरेंट, देन शो अस दैट ट्रांसपेरेंसी ना। खैर ये आलिया, बेबिका और ये आकांक्षा जेल चले जाते हैं और उसके बाद जेल में ये बेबिका ज़बरदस्त तांडव करती रहती है। वो उसको जेड को कुछ खरी खोटी सुनाती है। अब जेड जो है ना उस पर दिल आ चुका है बिहारी बाला यानी कि मनीषा रानी का, तो वो जेड के अगेंस्ट कुछ सुनना नहीं चाहती है। और बेबिका तो जेल गई तो भैया भर भर के फट रही है, कभी दरवाजे पीट रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही। उधर पूजा भट्ट जो रहती है वो पलक के ऊपर फट पड़ती हैं, पलक की वो एक नहीं सुनना चाहती हैं। वो तो मनीषा के सपोर्ट में अंधी हो चुकी हैं और मनीषा जो है वो अविनाश से तो उसका पंगा होता ही रहता है। तो आप देख लीजिए घर जो है ना वो 2 धड़ों में बढ़ता चला जा रहा है और जो डे 1 के जो साथी थे ना वो कहीं ना कहीं दूर होते चले जा रहे हैं, जैसे कि साइरस, फलक, अविनाश, जिया और ये पूजा भट्ट, ये लोग साथ में थे। अब पूजा भट्ट को जो है वो मनीषा को ज़्यादा ही पसंद आने लग गई है, तो वो मनीषा के प्रति कुछ ज़्यादा ही आकर्षित हो गई हैं। और पलक जो है वो तो पूजा भट्ट को डे 1 से पसंद नहीं थी, क्योंकि पूजा भट्ट के अकॉर्डिंग पलक ने जो है वो 30,000 की करेंसी जो है ना वो डकार मार ली है खुद को सेव करने के लिए, 30,000 में आग लगा दी। अब ये 30,000 कौन सा पूजा भट्ट की जेब से गए थे। और मैं ये देखना चाहता हूँ, इसके बारे में मैंने कल भी कहा था कि वो जो टास्क थी जहाँ पर कंटेंट बनाना था, कंटेंट की आड़ में अभिषेक और आकांक्षा ना पूजा भट्ट को उसकी औकात दिखा सकते थे कि देखो काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। और रुबाब देखो मैडम का 1.5 लाख की करेंसी लेकर के बैठी, वो भी किसी और की करेंसी थी, लेकिन हक ऐसे जता रही है जैसे पूरे घर की मलकाए बिग बॉस हो। साइरस को भी लपेट सकते थे लेकिन इन लोगों ने मौका बर्बाद कर दिया। तो यहाँ पर पलक जो रहती है उसको ये पूजा भट्ट खूब खरी खोटी सुना डालती है ये वो। और पलक जो कि अक्सर इतना बोलती, डोमिनेट करती लोगों को कॉन्वर्जेशन में, पूजा भट्ट के सामने वो भी सरेंडर कर गई। सरेंडर तो करेंगे ही ना भाई, वीकेंड पर सलमान खान बरस जाएगा कि भाई तुमने पूजा इतनी सीनियर है, ये है वो है। जबकि मेरा ये मानना है कि भाई चाहे वो बिग बॉस का घर हो या किसी खेल का मैदान हो, खेल के अंदर सारे खिलाड़ी समान रूप से रहते हैं। अब आप एक बात सोचिए, अगर कोई लेट्स से एक नया बॉलर है आईपीएल में या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में और वो विराट कोहली के सामने बॉल फेंक रहा है, ठीक है। अब विराट कोहली ने बॉल हवा में मार दी तो एक जो नया फील्डर है वो कैच करेगा या फिर बोलेगा नहीं नहीं यार ये विराट कोहली ने शॉट मारा, हम कैच नहीं करेंगे। तो मेरा मानना है कि शो के अंदर जब आप घर के अंदर प्रवेश कर चुके हो तो सब खिलाड़ी एक बराबर हैं। यहाँ किसी के नाम क्या कि जी नहीं लगना चाहिए, किसी को सर या किसी को मैम, ये कुछ नहीं होना चाहिए। आप कंटेस्टेंट हो, जितना हक आपका है उतना ही हक किसी और का भी है। लेकिन नहीं, यहाँ तो डे 1 से ही एक इंसान को व्यक्ति विशेष VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है, वहीं बाकियों को मतलब निकाल दिया जाता है। कहने को बिग बॉस को फेक लोग पसंद नहीं है, लेकिन पुनीत
पुनीत जैसा भी था, क्रिंज था, घटिया हरकतें करता था, लेकिन था तो रियल ना। वो जैसा बाहर है वैसे ही शो के अंदर है, वही हरकतें वो बाहर करता। मैंने उसके काफ़ी रील वाले वीडियो देखे इंस्टाग्राम पर, कभी हल्दी डाल रहा है, कभी पाउडर डाल रहा है, कभी कुछ डाल रहा है, मौत का खेल। वो जो उसने अंदर करा वही वो बाहर करता है। लेकिन डंके की चोट पर पुनीत कुमार ने सच बोल दिया, बिग बॉस को नंगा कर दिया। तो बिग बॉस को बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि बिग बॉस को तो फेक लोग पसंद है ना, तलवे चाटने वाले लोग बिग बॉस को पसंद हैं। और पुनीत जैसे लोग जो कि सच बोलते थे, जिन्होंने मेकर्स को आईना दिखाया, तो उन्हें बाहर कर दिया। उसके बाद ये बिग बॉस खड़ा होकर के बोल देता है कि बिग बॉस को फेक लोग पसंद नहीं है। गजब है। मैं तो कहता हूं कि बिग बॉस का नाम अब से मैं बदल करके बिग जोक रख दूंगा, और रिव्यू में भी यही डाला करूंगा कि बिग जोक एपिसोड 1 क्या क्या हुआ, रिव्यू बाय डीएसके टॉक्स, या फिर बिग जोक सीजन 2 एपिसोड नंबर 5 वीकेंड का नल्लावार होस्टेड बाय नल्लू खान, रिव्यू बाय डीएसके टॉक्स। इस तरह की चीज़ें मैं लिख दिया करूंगा। तो यही सब कुछ रहा है कल के एपिसोड में। भर भर के लोगों का फेक साइड देखने को मिला है। अर्चना नहीं, वो आकांक्षा महान महिला बन रही थी, और पूजा भट्ट कहें या फिर ये क्या नाम इसका यार, एस्ट्रो बेबी कहें, आलिया भी फेक ही है। मतलब वो कुछ करती कुछ है, दिखाती खुद को बड़ी सेंसिबल है, लेकिन उन्हें कुछ पल्ले तो नहीं पड़ रहा है। आलिया इस शो के लिए टोटली मिसफिट है। और वो बिहारी वाला मनीषा रानी, वो भी फेक है। अब कई लोग कहेंगे कि भैया वो रियल है, लेकिन मुझे जैसा कि आकांक्षा ने बोला ना कि बेबी का एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रही है, उसी तरह मनीषा भी वो फुद्दू फटरीना और अर्चना का मिक्सचर बन करके आई है। और अपने सीजन में अर्चना ने और फुद्दू फटरीना ने जो किया वही काम ये मनीषा रानी भी कर रही है। तो वो रियल नहीं है, वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो टोटली फेक है। साइरस, पूजा भट्ट, ये सब के सब फेक हैं। मानेंगे नहीं साइरस या फिर पूजा भट्ट की वो फेक हैं। अब ये है मेरा रिव्यू कल रात के एपिसोड का। कुछ और भी चीज़ें थी जो कि मैंने स्किप कर दी, बिकॉज वो चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट वाली थी नहीं। जैसे कि घर में राशन नहीं था, तो बिग बॉस ने दोबारा से 2-3 दिन का राशन वगैरह भेज दिया है। बिग बॉस ने बातें तो बड़ी बड़ी करी थी कि घर में राशन नहीं है, लेकिन आप लोग पढ़े हो, आपको फिक्र नहीं है। तो बिग बॉस तुम क्या कर रहे हो? राशन कमाने की कोई टास्क तो तुम देते हो नहीं। कोई रजाई में पड़ा है, कोई मेकअप लगा रहा है, कोई लड़के से फ्लर्टपंती कर रहा है, लड़का भी फ्लर्टपंती कर रहा है, लेकिन वो फ्लर्टपंती को हाईलाइट कर दे तो लड़के के गुर्दे छिल जाते हैं। तो ये तो घनघोर चूतियापा चला रहा है बिग बॉस। लेकिन बिग बॉस इतना बेशरम है कि सारा ब्लेम कंटेस्टेंट पर डाल देता है और खुद का पल्ला झाड़ करके पतली गली से निकल जाता है। यही है बिग बॉस की महिमा, इसीलिए मैं बिग बॉस को बिग जोक बोलता हूँ। क्या कहना है आपका इन सारी बातों के बारे में? कमेंट अवश्य करें। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।